नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, कुडनी उपचुनाव को लेकर सबकी नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि मोकामा और गोपालगंज के रिजल्ट आने के बाद भी राजनीतिक पंडित ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार कौन से वोटर किसके साथ रहे, क्योंकि जो सीट जिसके पास थी उसी के पास रह गई। वोटों में भी ज्यादा अंतर नजर नहीं आया। ऐसे में तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की नजर जो है वो कुडनी उपचुनाव पर टिकी हुई है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन, साथ ही साथ आरजेडी जेडीयू का साथ आने के बाद आखिरकार महागठबंधन को कितना फायदा होने जा रहा है और बीजेपी को कितना नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि कुडनी उपचुनाव का जातीय समीकरण कुछ ऐसा है कि हर जाति का अच्छा खासा वोट बैंक कुडनी में नजर आ रहा है। तो कुडनी उपचुनाव बता देगा कि बिहार में आगे की राजनीति किसके लिए सबसे ज्यादा संभावना प्रदान करती है, यानी किसको सबसे ज्यादा मजबूती प्रदान करती है, बीजेपी को या फिर महागठबंधन को। सबसे पहले आपको बताएं कि कुडनी विधानसभा में उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि आरजेडी के विधायक अनिल सहनी सजायाफ्ता हो गए, उनकी विधायकी चली गई। ऐसे में अब कुडनी के रण में महागठबंधन बनाम एनडीए होने वाला है। सबसे पहले आपको बताएं कि महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा, कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पर भी चर्चा छिड़ी हुई है और उसके अंदर एक नई रणनीति ने जन्म लिया है। लेकिन वहीं बात एनडीए की करें तो कुछ वैसा ही हाल एनडीए में भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि कुछ समय पहले तक एनडीए नाम की चीज बिहार में थी ही नहीं। अकेले बीजेपी चुनावी मैदान में कूदी हुई थी मोकामा और गोपालगंज में, लेकिन अंत में किसी प्रकार से चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ा गया और उनको प्रचार प्रसार के लिए दोनों सीटों पर उतारा गया। अब तक ये खबर निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी कुडनी का उपचुनाव लड़ेगी और नामों पर चर्चा हो रही थी कि कौन लड़ेगा। लेकिन पिछले दिन से एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। वो है कि बीजेपी हो सकता है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को यह सीट दे दे और उनके उम्मीदवार इस सीट पर उतर जाए। हालांकि केवल ये एक चर्चा है। सबसे पहले आपको बताएं कि चिराग पासवान ने कुछ दिन पहले ये बात जरूर कहा था कि कुडनी में वो बीजेपी को समर्थन देंगे, लेकिन आखिरकार अचानक से इस चर्चा जब छिड़ी है लोजपा के कुडनी लड़ने को, तो पीछे कुछ तो बात हुई होगी। देखिए, खबर यह है कि बीजेपी और चिराग के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है और आगे की राजनीति को लेकर दोनों ही पार्टियां जो हैं, या कहिए दोनों ही जो खेमे हैं, वो एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और उसका प्रयोग वो कुडनी में करना चाहते हैं। यानी कि दलित वोटरों के बीच एक मैसेज देना, चिराग पासवान की छवि को और ज्यादा निखारना, ये तमाम काम कुडनी में किया जा सकता है अगर लोजपा रामविलास के उम्मीदवार एनडीए से उतरते हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर लोजपा को बीजेपी यह सीट दे भी देती है तो उम्मीदवार कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लोजपा ने 2010 में तो इस सीट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 2015 में वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़े, 2020 में भी इस सीट पर चुनाव नहीं लड़े। तो ऐसे में उम्मीदवार कहां से लाएंगे और क्या बीजेपी को चिराग पासवान को आगे करने से कितना फायदा हो जाएगा। देखिए, मेरी जो समझ है उसके अनुसार ये जो चर्चा चला है कि लोजपा के उम्मीदवार कुडनी में उतर सकते हैं, ये केवल चर्चा बनकर रह जाएगा और बीजेपी के ही उम्मीदवार हो सकता है कि इस सीट पर चुनाव लड़ते नजर आए। या फिर अगर बीजेपी चाहती है कि नहीं लोजपा ही कुडनी लड़े, यानी चिराग पासवान का चेहरा ही कुडनी में दिखाई दे, तो फिर ये हो सकता है कि उम्मीदवार बीजेपी का हो और लोजपा का सिंबल दे दिया जाए। यानी कि बीजेपी
के अंदर जो दो नामों पर चर्चा छिड़ी हुई है, एक बसावन प्रसाद भगत और एक केदार गुप्ता, इन दो नामों में से कोई एक उम्मीदवार बन जाएगा और लोजपा रामविलास का सिंबल उसे मिल जाएगा। इस प्रकार से चिराग पासवान की पार्टी चुनाव भी लड़ लेगी और बीजेपी के उम्मीदवार भी मैदान में हो जाएंगे। दोनों के लिए सहूलियत होगी, लेकिन वो कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी? बीजेपी आखिरकार अपनी सीटों को क्यों घटाना चाहेगी? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बताएं कि दिल्ली में पिछले दिन बीजेपी बिहार की कोर कमेटी की बैठक हुई और उसमें उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा छिड़ी कि आखिरकार किसे उम्मीदवार बनाया जाए, कौन उम्मीदवार कुडनी लड़ेगा। दो नाम की चर्चा, एक तो बसावन प्रसाद भगत के नाम की चर्चा और दूसरे केदार गुप्ता की। अन्य नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन ये दो प्रबल दावेदार थे। सबसे पहले बताएं कि बसावन प्रसाद भगत कुशवाहा समाज से आते हैं और बड़ा चेहरा है उस समुदाय के, और कुटनी में कुशवाहा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका नजर आई है। निर्णायक वोटर के तौर पर देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा संख्या उनकी वहां पर बताई जाती है, इसलिए उनके नाम पर भी चर्चा चली कि बसावन प्रसाद भगत को बीजेपी यहां से उम्मीदवार बनाए। 1995 में जब वो लालू यादव के साथ थे तो जनता दल के टिकट पर चुनाव जीता था। फिर सन 2000 में भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीता था। 2005 में आरजेडी के टिकट पर लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। उसके बाद कुडनी की राजनीति में वो सक्रिय जरूर रहे हैं, लेकिन कभी चुनाव लड़ते नजर नहीं आए। ऐसे में उनकी दावेदारी जो है वो थोड़ी घटते नजर आ रही है। खबर यह है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है केदार गुप्ता की। केदार गुप्ता 2015 में जब महागठबंधन बनी थी, आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का महागठबंधन था, तब बीजेपी के टिकट पर लड़के उन्होंने मनोज कुशवाहा जेडीयू के उम्मीदवार को 12,000 वोटों से हराया था। 2020 में भी जब चुनाव हुआ था तो कोई बड़ी मार्जिन से वो चुनाव नहीं हारे थे, वो महज 712 वोटों से ही चुनाव हारे थे। यानी कि काफी ज्यादा कुटनी के सीट पर उनकी ताकत है और उन्होंने अपना दमखम दिखाया है। पिछले चुनाव में भी कांटे की लड़ाई लड़ी थी, इस वजह से उनकी दावेदारी इस सीट पर थोड़ी ज्यादा नजर आती है। पर एक यही पेच फंस रहा है कि केदार गुप्ता अगर उम्मीदवार होंगे तो बीजेपी के होंगे या फिर जो नई चर्चा छिड़ी है कि लोजपा के सिंबल पर लड़ सकते हैं, वो देखने को मिल सकता है। क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें महागठबंधन की, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही पेच फंसता दिखाई दे रहा है। अनिल सहनी चाहते हैं कि उनकी पत्नी को आरजेडी उम्मीदवार बनाए, जबकि जेडीयू वाले मनोज कुशवाहा जो कि 2 बार 2005 और 2010 में इस सीट पर विधायक रहे हैं, उनका मानना है कि वो ये सीट के प्रबल दावेदार हैं। मोकामा गोपालगंज आरजेडी ने लड़ा तो अब सीट जेडीयू को कुडनी की दे दी जाए। लेकिन यहां भी थोड़ा पेच फंसता इसी को लेकर नजर आ रहा है। ऐसा यहां भी हो सकता है कि महागठबंधन में मनोज कुशवाहा जो कि जेडीयू के नेता है, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवारी दें और सिंबल आरजेडी का हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस सीट को जेडीयू के खाते में भी डाल देंगे। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि महागठबंधन से मनोज कुशवाहा की दावेदारी सबसे अधिक नजर आती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दोनों खेमे में एक जैसी रणनीति नजर आती है। कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन उम्मीदवार बनता है, ये तो वक्त की बात है। लेकिन इस सीट पर जो जातीय समीकरण है वो कुशवाहा कुर्मी के पक्ष में थोड़ा ज्यादा नजर आता है। ऐसे में कुडनी उपचुनाव का परिणाम जो है वो आगे ये बता देगा कि कुशवाहा और कुर्मी यानी कोयरी और कुर्मी जो हैं, जो नीतीश कुमार के कैडर वोटर कहे जाते हैं, वो नीतीश कुमार के आरजेडी के साथ जाने के बाद क्या उनका वोट बैंक आरजेडी में शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो पूरा का पूरा वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि मोकामा में ये देखने को मिला है कि धानु, कोयरी और कुर्मी का जो वोट बैंक है वो आरजेडी में शिफ्ट नहीं हुआ, वो बीजेपी में शिफ्ट होता नजर आ रहा है। तो कुडनी उपचुनाव के परिणाम जो है वो बिहार की राजनीति के लिहाज से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होंगे और कुडनी उपचुनाव के परिणाम बताएंगे कि बिहार की राजनीति की जो दिशा है वो किस करवट बदल रही है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।